अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। यूएई वीज़ा बैन के मतलब ख़बर शेयर करेंगे आपसे। और आए दिन जो है कोई ना कोई नई आपको वीडियो नज़र आएगी, नई पोस्ट नज़र आएगी, उसको एग्री भी किया जाएगा। इवन के गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई खातिर ख़्वाह ना हमारी तरफ से ना यूएई की तरफ से कोई नई अपडेट जारी कर रही। लेकिन जो 24 अज़ला बैन हैं उनकी डिटेल ये है। बल्कि उससे पहले आपको ये बता दें कि यूएई ने जो पिछले साल 2023 के आखिर में, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, साल 2024 है, 2023 में जो है बैन लगाया था कि बगैर डिग्री के जो है किसी को भी कोई भी यूएई का वर्क वीज़ा चाहिए होगा तो एटलीस्ट उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होगा और वो यूएई की एम्बेसी से, पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर से टेस्ट होगा तो ही उसको यूएई का वर्क वीज़ा इशू किया जाएगा। और विजिट वीज़ा जो बैन किए जाते हैं उनकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वहाँ के लोग वहाँ पे जा के एक तो भीख मांगते हैं और दूसरा वहाँ पे जाके स्लिप हो जाते हैं। यानी सर्टन डिस्ट्रिक्ट जो हैं, अज़ला जो हैं, उनके लोग, उनका जो एड्रेस होता है वहाँ से वो वेरीफाई होता है कि इस फलां बंदा जो है इस ज़िले का है, आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है। तो इसलिए उन्होंने वो बैन कर दिए थे क्योंकि वहाँ के वो इलीगल जो है बहुत ज़्यादा उनका स्टे हो चुका था और बैगिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अभी भी रिसेंटली जो है यूएई में सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया, उसमें अक्सरियत जो है पाकिस्तानियों की पाई गई। वो रमज़ान में स्पेशली वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं और इस तरह सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ी तादाद जो है वो पकड़ी जाती है। और हमारी तादाद बस कह लें कि या तो फ़िगर ज़्यादा बताए जाते हैं या ज़्यादा होते हैं, अक्सरियत होती है तो वो ज़्यादा हाईलाइट है। हालांकि बाकी नेशनल भी आपको बहुत ज़्यादा मांगते हुए नज़र आएंगे। ठीक है जी। तो जो 24 अज़ला के लिए विजिट वीज़ा बैन है और उनकी डिटेल जो वो ये हैं। एबटाबाद है, डेरा गाज़ी खान है, कोयटा है, खुशाब है और मुज़फ़्फ़रगढ़ है, सरगोदा है, अटक, डेरा इस्माइल ख़ान, कसूर लाहौर के साथ है। इनको यूएई का नहीं, दुबई का नहीं मिलेगा वीज़ा। ये वीज़ा दुबई के बैन है। इनको जो है वो मिलेगा शारजा का। ठीक है जी, शारजा अबू धाबी का ले सकते हैं, दुबई वाले इनको वीज़ा नहीं देंगे। और उसके बाद है, अल्लाह आपका भला करे, नवाबशाह है और कुरम एजेंसी है, शेखुपुरा है, बाजोड़ एजेंसी है, हंगू है, कोहाट है, लाड़काना है, पारा चिनार है, स्कर्दू, चकवाल, हुंजा, कोटली, महमद एजेंसी, साहिवाल और सखर। ये 24 अज़ला जो हैं ये यूएई विजिट वीज़ा के लिए बैन हैं। और इन अज़ला के लोग जो है वो दुबई का डायरेक्ट वीज़ा तो इनको बहुत मुश्किल नहीं मिलेगा, विजिट वीज़ा। और वर्क वीज़ा जो है वो मिल जाएगा, विजिट नहीं मिलेगा। उसके बाद शारजा अबू धाबी का जो है वो लोगों को मिल जाता है। और ये भी कि अगर इन अज़ला से आपका तल्लुक़ है और आप पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी दूसरे मुल्क में, वहाँ पर आपके पास रेजिडेंसी है वहाँ की, तो आप जो है दुबई का वीज़ा भी ले सकते हैं। उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। वो इस यानी लेट्स सपोज ओमान में है और आपका तल्लुक़ किसी भी ऐसे शहर अज़ला से है जहाँ के वीज़े यूएई ने बैन किए हुए हैं, तो आप अगर यहाँ पर रहते हुए अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा। और ये नहीं कि गारंटी है आपकी, वो भी डिपेंड करता है उनके ऊपर। अगर आपका यहाँ पे वीज़ा स्टेटस अच्छा है तो फिर नो डाउट आपको दुबई का भी मिल जाता है, अदरवाइज़ शारजा अबू धाबी का तो मिल ही जाएगा। अगर इधर वीज़ा स्टेटस अच्छा नहीं है तो फिर आप सिस्टम के मातहत हैं कि आपको वो वीज़ा इशू करें या ना करें, क्योंकि ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई होता है, ई वीज़ा है, सब कुछ ऑनलाइन होना है। और इवन के आपका जो पाकिस्तान का CNSE है वो भी देना पड़ता है वीज़ा के लिए। और उसके बाद इधर से जो है कंपनी की CR भी देना पड़ती, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को वीज़ा लेने के लिए कंपनी की CR जो है वो देंगे तो आपका वीज़ा इशू होगा दुबई का। ठीक है जी। बाकी अगर किसी के पास कुछ वो सारे जुगाड़ नहीं है, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, तो फिर वो थोड़ा जो आसान है और डबल प्राइस का है वो अबू धाबी शारजा का है, वो 60-65 रियाल का मिलता है ओमानी। और दूसरा जो है वो 30 रियाल का है दुबई का। ठीक है जी। 28-29 उसकी फ़ीस और 1.5 रियाल इंश्योरेंस कट जाती है, तो 30 एवरेज है, 28-30 जो है वो कटते हैं आपके पैसे अगर खुद अप्लाई करते हैं। तो दूसरा करता है वो आपके कितने पैसे लेता है आपसे, वो फिर आपकी किस्मत है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो डिटेल कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।